आज जब दुनिया तेजी से मॉडर्न और डिजिटल होती जा रही है, उसी दौर में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो अभी भी अपने जड़ों को मजबूती से थामे हुए हैं। राजस्थान का देवमाली ऐसा ही एक गांव है जहां मिट्टी के घर, बिना ताले के दरवाजे और गहरा भरोसा आज भी जिंदा है। और खास बात तो ये है कि ये सादगी अब सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रही है। कैसे परंपरा और डिजिटल दुनिया साथ साथ चल रहे हैं, देखते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा देवमाली पहली नजर में बेहद शांत और साधारण लगता है, लेकिन इस सादगी के पीछे एक गहरी कहानी है। मान्यता है कि भगवान देवनारायण ने यहीं अवतार लिया था। गांव की जमीन किसी व्यक्ति की नहीं मानी जाती, बल्कि भगवान के नाम से जुड़ी है। शायद यही वजह है कि यहाँ लोग खुद को मालिक नहीं, सेवक मानते हैं। सदियों पहले गांव वालों ने फैसला लिया कि यहाँ पक्के मकान नहीं बनेंगे। मिट्टी के घर, मिट्टी की दीवारें और खुला आसमान। यहाँ आस्था कोई दिखावा नहीं, एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो हर पीढ़ी को जोड़ता है। हमारे गांव की खासियत है, एक तो यहाँ पे टोटल जितने भी कच्चे मकान हैं पूरे केलू से बने हुए हैं, पीली मिट्टी से पूरे मकान बने हुए हैं। देवमाली में सिर्फ घर ही मिट्टी के नहीं हैं, रिश्ते भी उतने ही सच्चे हैं। यहाँ किसी घर पर ताला नहीं लगता, क्योंकि यहाँ भरोसा दरवाजों से ज्यादा मजबूत है। सुबह की धूप जैसे ही दीवारों पर पड़ती है, रसोई से उठती ताजी रोटियों की खुशबू, सिलबट्टे पर पिसती चटनी की महक पूरे माहौल को एक अपनापन दे देती है। यही सादगी आज देवमाली की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। केंद्र सरकार ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का सम्मान भी दिया है। हमारा गांव सन 2024 में जब इस गांव को अवार्ड मिला था दिल्ली के अंदर बेस्ट टूरिस्ट विलेज का। जब एक टूरिस्ट विलेज जब कोई गांव हो जाता है तो वो एक सुनहरे अक्षर में भारत के नक्शे के अंदर प्रदर्शित हो जाता है। तो वहाँ से बेस्ट टूरिस्ट होने के हिसाब से और प्लस कैंसर का झाड़ा लगने के हिसाब से पूरे विदेश तक लोग यहाँ आने लग गए। दिलचस्प बात यह है कि देवमाली सिर्फ अतीत में नहीं जीता, यहाँ का युवा भविष्य भी बना रहा है। गांव की रसाली और लेखराज जैसे युवा आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों लोगों तक देवमाली की कहानी पहुंचा रहे हैं। लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा, गांव की दिनचर्या, खेत, त्योहार, पूजा, सब कुछ अब डिजिटल स्क्रीन पर दिखता है। सोशल मीडिया की वजह से गांव में रौनक अलग हो गई। मैं गांव का कल्चर दिखाती हूँ, जैसे कच्चे मकान है और चूल्हे पे रोटी बनाती हुई, चटनी बांटती हुई और गांव खेतों में काम करती हुई, मतलब गांव का ही दिखाती हूँ। देवनारायण भगवान के दर्शन करने जाती हुई, वहाँ परिक्रमा देने जाती हूँ और भगवान के दर्शन कराती हूँ। तो फेसबुक लाइव पे सबको दर्शन भी कराती हूँ मैं। ये आइडिया मेरे को क्या है कि बाहर के लोग आते थे, जैसे यूट्यूबर वाले जो यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, गांव का कल्चर दिखाते थे। मैंने सोचा कि मैं खुद देवमाली का हूँ तो ये मैं भी करूँ। तो मैंने फिर धीरे धीरे यहाँ का कल्चर, जो कच्चे मकान है, जो भगवान का मंदिर है, वो लोगों को दिखाने लगा। देवमाली गांव में आज भी ऐसी मान्यता जीवित है जिस पर विज्ञान शक करता है, लेकिन आस्था पूरे भरोसे के साथ सिर झुकाती है। कहते हैं यहाँ कैंसर का झाड़ होता है। आस्था है कि जहाँ दवाई हार मान ले, वहाँ देवमाली का ये झाड़ उम्मीद जगा देता है। जब बीकानेर के डॉक्टर थे, उनकी मतलब वही वाइफ के या माँ के कैंसर हो गया था, तो भगवान श्री देवनारायण यहाँ से सपने में गए उनके, फिर ऐसे ये दादाजी बेटे हैं और तुम्हारे झाड़ा लगाएंगे, तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा। फिर वो वहाँ से यहाँ आए। फिर दादाजी ने बोला भाई झेर का झाड़ा है हमारे पास। तो वो बोली भगवान श्री देवनारायण ने बोला है कि आप लगाओ तो सही, मैं ठीक हो जाऊँगी। दादाजी ने झाड़ा लगवाया, 3 दिन लगवाया, फिर हर महीना आए वो ठीक हो गई। तभी से ये कैंसर का झाड़ा स्टार्ट हो गया। देवमाली सिर्फ एक गांव नहीं, एक सोच है जहां सादगी ही ताकत है और परंपरा ही पहचान। जब अरावली के पीछे सूरज ढलता है तो मिट्टी के ये घर जैसे एक संदेश देते हैं, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी जड़ों को साथ लेकर। देवमाली याद दिलाता है कि मॉडर्न बनना अच्छा है, पर अपनी मिट्टी से जुड़े रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है।